साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जो मेन हमारा कोर्स है साइंटिफिक कंप्यूटिंग वो शुरू करते हैं। तो आज हम जो लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे कि जो हमारी कंप्यूटेशनल है उसमें जो एरर्स हैं वो कैसे इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे वो अफेक्ट करती हैं हमारे कंप्यूटेशन को। तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर जो होगा बेसिकली एरर्स इन कंप्यूटेशन, कि हमारा जो काम है हम जो भी हम साइंटिफिक कंप्यूटिंग में करेंगे तो उसमें हम कंप्यूटर की हेल्प लेने वाले हैं, हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं पाइथन से। तो उसमें क्या होगा कि कुछ एरर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो क्या क्या एरर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर मैं लिखूंगा 2, इसमें 2 डिफाइन करता हूँ, 2+3 तो 5 आंसर आएगा, और यही हमारा 5 आंसर है। और अब अगर प्रॉब्लम कंप्यूटर में क्या आती है कि अगर मैं पाई को लिखूंगा तो क्या करेगा कि पाई को, अब पाई तो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रैकिंग होते हैं। ठीक है, तो बट हमारी जो कंप्यूटेशन होगी वो उसमें आप अगर हम पाई को यूज करेंगे तो पाई को वो कहीं ना कहीं पर ट्रंकेट कर देगा, 16 डिजिट पे ट्रंकेट कर देगा, 10 डिजिट पे ट्रंकेट कर देगा। अगर मैं 1/3 को लिखना चाहूँ, ठीक है ना, कंप्यूटर में, तो 1/3 जो क्या करेगा वो 0.333 ये तो चलता जाएगा। ठीक है, रिपीटिंग नंबर है 1/3 या रैशनल नंबर। तो इस केस में क्या करेगा कि वो इस जो नंबर है इसको कहीं ना कहीं पर ट्रंकेट कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अगर ट्रंकेट कर दिया उसको तो हमारे पास क्या है, तो हम कह सकते हैं कि एक एरर जनरेट हो गई है, ट्रंकेशन एरर जनरेट हो गई है, या हम इसको दूसरी सेंस में कह सकते हैं कि राउंड ऑफ एरर जनरेट हो गई है। ठीक है, तो जो एरर जो है वो जनरेट तभी होती हैं जब हम रैशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर से अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो कर रहे हैं, मतलब रैशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम स्टडी करते हैं, तो इसके लिए एक नाम आता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एक हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फ्लोटिंग पॉइंट में, कि मतलब डेसिमल की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो हमने डिफाइन किया, तो हमारे पास जो नंबर है वो ऐसे है, पॉइंट D1 D2 D3 ऐसे डी के इंटू सम 10⁻⁴। अगर मैं डेसिमल की फॉर्म में ले रहा हूँ तो 10⁻⁴ इंटू सम ई। ठीक है, तो हम डेसिमल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, हम बाइनरी फॉर्म में कर सकते हैं। तो बाइनरी में 2 की जगह 10 की जगह 2 आ जाएगा। तो ऐसे एक डेसिमल फॉर्म हम डिफाइन करते हैं। तो डेसिमल फॉर्म जो फॉर्म है उसको हम कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं मैंटिसा। और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ये तो एक्सपोनेंट आ गया ये। ठीक है, तो अब हम जो नंबर्स हैं, अब देखिए 1/3 है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है ना, 1/3 जो आ गया उसमें 0.0.33333 ऐसे चलता जाएगा। पाई की वैल्यू है 3.14 समथिंग, तो वो चलती जाएगी। तो ये सब जो फ्लोटिंग पॉइंट्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर D1 D2 क्या है, ये इंटीजर्स हैं, डेसिमल्स वैल्यूज हैं बिटवीन 1 एंड 9, कुछ भी वैल्यू सकती है, इवन जीरो। D1 0 नहीं लेंगे हम, बट अदरवाइज इट कैन बी वैल्यू फ्रॉम 0 to 9, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि वेयर ईच DI जो है वो क्या है, 0 से 10 के बीच में। और एक्सपोनेंट तो हमें पता है कि वैल्यूज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे ले सकते हैं, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई वैल्यूज है, हमारे पास वैल्यूज है, सपोज मैं लिखता हूँ 1.234 इंटू 10⁻², ये लिखता हूँ। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू 1.4। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 12.34 इंटू 10, राइट। तो किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 आ गया, 2 डेसिमल्स आ गए, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आ गई। मैंने सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 को यहाँ रखा तो 12 आ गया, 0.34 इंटू 10 आ गया। तो अब क्या कर रहे हैं कि जो भी फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं उसको हम कैसे डिफाइन करें स्टैंडर्ड वे से, तो वो हमें डिस्कस करना है। कि सबसे पहला काम है कि कोई भी नंबर्स है उसको हम स्टैंडर्ड वे से कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। कैसे हम कहें कि भैया ये वैल्यू जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट जो होते हैं उसको एक नाम देते हैं, एक फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं, और उस फॉर्म को हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या है, तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है कि हमारे पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर ले लिया मैंने x, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया p जो वैल्यूज है, जो मैंटिस है, इंटू 10⁻⁴ इस फॉर्म में कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक नंबर को हमने इस फॉर्म में डिफाइन कर दिया और हमने लिख दिया कि इफ जो p है हमारा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो 0.1 से लेकर 1 के बीच में है, ठीक है, और q तो जो है हमारा इंटीजर ही होगा, तो हम कहेंगे कि जो वैल्यूज है ये नॉर्मलाइज्ड है, ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है, कोई भी वैल्यूज है। तो जैसे मैंने यही था, तो इसमें ना तो ये नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है या ये भी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू ही नहीं है, ये भी नहीं नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है, ओके। तो अगर मैं इसी को नॉर्मलाइज्ड की फॉर्म में लिखना है चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 0.1234 इंटू 10⁻3, ये कर दूंगा। अब हमारे पास जो p हो गया, तो ये मेरा सपोज x है, तो जो हमारा p है वो ये आ गया, ये हमारा p है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.12, तो इसमें लाई कर रही है, वो कर रही है, इसमें लाई कर रही है, और ये इंटीजर है हमारा। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है हमारे नंबर की। तो ये फिक्स कर देते हैं हम कि भैया हमें नॉर्मलाइज फॉर्म में ही लिखना है नंबर को। एक और फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक। तो साइंटिफिक फॉर्म में क्या है, अगर p की वैल्यू जो है, जो हमारे पास है, अगर वो 1 से लेकर 10 के बीच में हो तो हम कहेंगे कि वो साइंटिफिक वैल्यू है, साइंटिफिक फॉर्म है। तो ये हमारी साइंटिफिक फॉर्म आ गई। क्यों, क्योंकि जो p की वैल्यू 1.2 है तो उससे ऊपर है, 1 से ज्यादा है, तो ये साइंटिफिक फॉर्म आ गई। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम कोई भी नंबर हमें मिला होगा तो उसको हम नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हम उसको नॉर्मलाइज कर देंगे, और क्योंकि एक स्टैंडर्ड तो हमें चाहिए ही चाहिए कि हम भी कि एक नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। अब जैसे ये नंबर है, इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट इसीलिए बोलते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन फ्लोट करती रहती है। जैसे ये नंबर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया, फिर मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया। तो सेम नंबर जो है उसको हम अलग अलग ढंग से लिख रहे हैं, तो इसको हम इसीलिए कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। अब मैंने 5 है, ठीक है ना, तो जैसे इंटीजर वैल्यू है 5, तो हम उसको 5 को डिफाइन करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे 5। पर प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब हम फ्रैक्शनल से डील करते हैं। तो अगर हमें फ्रैक्शनल से डील करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक फॉर्म देनी पड़ेगी कि हम क्या स्टैंडर्ड फॉर्म रखें, कि कोई भी नंबर हो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा जाए तभी हम उसको यूज करें। तो हमने क्या किया, उसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में डिफाइन कर दिया कि हम उसको रखेंगे, वो नॉर्मलाइज्ड की फॉर्म में रखेंगे।
ठीक है ना। तो ये जो काम है ये हम करते हैं। अब हमारे पास देखते हैं अब एरर कैसे इन्वॉल्व होती है। अब जैसे सबसे पहले जो एरर होती है उसको हम कहते हैं राउंड ऑफ एरर। अब राउंड ऑफ एरर तो आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास वैल्यूज है, पाई की वैल्यू ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो पाई हमने सबसे ज्यादा यूज किया हुआ है। तो पाई की वैल्यू हम बचपन से कैसे करते आ रहे हैं, इसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं 22/7, इससे अप्रोक्सीमेट करते हैं, ठीक है ना। बट हमें पता है कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर है और 22/7 जो है वो रैशनल है। बट फिर भी हम इसको यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है कुछ डिजिट तक सेम होती है। अब जैसे अगर हम देखा जाए तो 22/7 अगर मैं लिखूं रैशनल है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 3.142857, ये आ गया। उसके बाद ये रिपीट करेगा 142857, 142857। तो ये जो वैल्यूज है ये रिपीट हो रही है, क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं बट रिपीटिंग होंगे, या फिर टर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे 1/2 है तो 0.5 ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है, इट इज ए रैशनल नंबर। ये भी रैशनल नंबर है बट ये नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं होंगे बट रिपीट होते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको पाई को हम इससे अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम आज तक क्या करते आए हैं, पाई की वैल्यू को हमने 3.14 ले लिया, ऐसे मान लेते हैं और इससे हम कैलकुलेशन करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पाई को 3.14 लिख सकते हैं। बट अगर हमें हाई कंप्यूटेशन करनी है तो हम क्या करते हैं कि हाई डिजिट तक कंप्यूटेशन करते हैं। जैसे हमें साइंटिफिक कंप्यूटिंग करनी है, हमें सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है या किसी चीज़ को लॉन्च करना है और देखना है कि आज से 50 साल या 20 साल या 30 साल बाद क्या होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो कंप्यूटेशन होती है वो 50 डिजिट 100 डिजिट तक यूज करते हैं। तो उस केस में हमारे पास जो एरर्स होती है, क्योंकि इसमें एरर इन्वॉल्व हो गई है। अब एरर कैसे इन्वॉल्व हो गई है, पाई की वैल्यू कुछ और है बट हमने उसको 3.14 से लिख के और उसको यूज कर लिया। तो हमने क्या किया कि उससे क्या हुआ कि हमारे पास जो एरर है वो एरर इन्वॉल्व हो गई है। तो इस एरर जो है आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये एरर जो है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर ये इंक्रीज होती जाएगी तो पता चला कि हमने स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि एरर बहुत कम है पर आगे जाके बहुत ज्यादा एरर बढ़ गई। तो इस काम को कैसे डील करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस जो एरर है इसको कैसे देखना है, तो हम स्टार्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ एरर से। तो राउंडिंग ऑफ एरर क्या है वो हमें पता है कि हमारे पास अगर हम कहीं जाएं, शॉप पे जाते हैं, तो शॉप पे सपोज आपको 20 रुपीज 45 पैसा ये आपका बिल आता है। तो आप क्या करते हो, आपको पता है कि आपके पास 45 पैसा जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो है ही नहीं आपके पास। तो शॉपकीपर भी कहता है कि ठीक है आप 20 रुपीज दे दीजिए। तो हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ करके 20 वैल्यूज निकाल दी। कभी कभार क्या होता है कि शॉपकीपर पे गए और सपोज आपके पास जो बिल आया वो 20 रुपीज 75 पैसा आ गया। तो इस केस में क्या होता है, शॉपकीपर आपको कहेगा कि आप 21 रुपीज दीजिए। तो हमने क्या किया, तो जो शॉप्स होती हैं वो वेल डिफाइंड कर देते हैं। तो आप जैसे डिफरेंट शॉप्स हैं, सफल की शॉप है, ठीक है, मदर डेयरीज हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या किया उन्होंने कि अगर 50 पैसा जो है हमारा उससे कम है आपकी ये वैल्यूज, तो आप द लोवेस्ट वैल्यू देंगे। 20.45 जो हमारा अमाउंट था उसमें हम 20 रुपीज दे देंगे। और अगर ये वैल्यूज जो है 50 पैसे से ज्यादा है इस साइड है तो हम एक्स्ट्रा वैल्यू देंगे। तो हमने क्या किया, 20 पॉइंट जो कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पर, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो ये जो है
ये या तो 20 रुपीज बन सकता है या फिर ये 21 रुपीज बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये क्या वैल्यूज है। तो अगर ये वैल्यू जो है वो लेस देन 50 पैसा होगा तो 20 रुपीज देने पड़ेंगे, और अगर ग्रेटर देन 50 पैसा होगा तो 21 रुपीज देना पड़ेगा। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर एग्जैक्ट 50 पैसा होगा तो क्या होगा। तो 50 पैसा अगर एग्जैक्ट है, तो अगर हमारे पास 50 पैसे अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारे पास होते हैं 50 पैसे का हमारे पास सिक्का होता है, तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, उनको दे देंगे। तो अगर हम 20.50 का बिल आता है तो वो हम पूरा का पूरा पे कर देंगे। प्रॉब्लम आ रही है कि उससे नीचे हमारे पास कैसे करना है और उसके ऊपर कैसे करना है। इवन अगर 20.50 है तब भी हम कह सकते हैं कि चलो 20 रुपए से दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो शॉपकीपर आपसे क्या मतलब चार्ज करता है, 20 पैसा करता है, 20 रुपीज करता है, 21 रुपीज करता है। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ जो एरर है, जो है राउंडिंग, वो हम हमेशा करते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो राउंडिंग जो ऑफ जो था वो मैथमेटिकली कैसे करना है वो हमें देखना है। तो अब हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ में दो वेज से हम राउंडिंग करते हैं। तो हम लिख लेते हैं राउंडिंग। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एक तो है चॉपिंग, या हम इसको राउंडिंग ना लिख के हम कहते हैं कि एक नंबर है उसको हम कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ना लिख के ये लिख दूं कि नंबर को हम कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो एक वे होता है चॉपिंग और एक होता है राउंडिंग। ठीक है, तो राउंडिंग करना है और हमने चॉपिंग करना है। तो आप देखते हैं कैसे करें। तो अब हमारे पास सपोज हमारे पास नंबर है ये 0.1686 इंटू 10⁻³ ये मैंने नंबर ऐसा लिया जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको चॉप कर दिया। अब चॉपिंग करनी है, कैसे करनी है। तो मैं चॉपिंग सपोज मैं इसको कर रहा हूं आफ्टर 3 डिजिट। तो उसके 3 डिजिट के बाद मुझे राउंडिंग भी करनी है और चॉपिंग भी करनी है। तो 3 डिजिट क्या होंगे, इसका पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब चॉपिंग करना है तो चॉपिंग में तो सीधा उसको चॉप कर देंगे और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 0.168 इंटू 10⁻³ आ गई। हमने देखना ही नहीं है कि आगे का नंबर क्या है, हमने जस्ट चॉपिंग कर देनी। ठीक है, राउंडिंग में क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू देखेंगे जी, और इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 है तो हम इसकी राउंडिंग करेंगे तो ये वैल्यूज आएगी 0.169 इंटू 10⁻। ठीक है, तो आप देखो हमारे पास जो वैल्यूज थी पहले क्या थी, वो x था हमारे पास 0.1686 इंटू 10⁻³ ये, और चॉपिंग करने के बाद मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ xp से। तो xp जो आ गया वो आ गया 0.168 इंटू 10⁻³, और xr अगर मैं राउंडिंग लिखूं तो वो आ गया 0.169 इंटू 10⁻³। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज है वो जीरो, अगर हम जीरो लिखें और ये 90 हो गया, तो ये वैल्यूज है इन बिटवीन आई। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो x है वो ग्रेटर देन xp होगा बट लेस देन xr होगा इस केस में। क्यों, क्योंकि जो वैल्यूज है xp की वो x से कम हो गई, यहाँ 86 था यहाँ 80 रह गया, और जो राउंडिंग ऑफ है वो क्या कर रहा है, वो 9 कर रहा है, तो यहाँ पर 90 आ गया। ठीक है ना, तो ये जो है ये राउंडिंग्स मैंने बताया था कि आपको या तो 20 रुपीज देने पड़ सकते हैं या 21 रुपीज देने पड़ सकते हैं। तो ऐसे ही डिपेंड करता है कि हमारे वैल्यूज क्या है। तो चॉपिंग में तो सीधा चॉप कर देना और उसको छोड़ देना कि भैया ये चॉपिंग आ गया। ठीक है, तो ये राउंडिंग करते हैं। तो ऐसे हम राउंडिंग कर सकते हैं, हम ऐसे हम चॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपने किया होगा, तो हमने पाई की वैल्यू जो है अगर देखा जाए तो पाई की वैल्यू ये होती है 3.14159265 359 एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी वैल्यूज।
तो ये पाई की वैल्यू है, और 22/7 की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये है। तो आप सोच सकते हो कि इसकी जो वैल्यूज है पाई और 27, ये अगर देखा जाए तो यहां तक तो सेम है, ठीक है, बट उसके बाद चेंज हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 3.141 आ रही है, और ये 3.142 आ रही है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं इस केस में कि जो पाई की वैल्यूज है वो लेस देन है 22/7 से, ये तो पक्का हो गया। बट अगर हम 2 डिजिट तक काम कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो अगर हमने ये किया तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि बट अगर हम 2 डिजिट तक काम करें, अप टू 2 डिजिट्स, तो पाई जो है वो इक्वल टू 22/7 हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया कि जो 22/7 वैल्यू है वो हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम छोटी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे स्कूल्स में करते हैं या 11th-12th में हम करते हैं, वहां पर भी हम पाई की वैल्यू 22/7 इजिली लेते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेशन कर देते हैं। बट अगर हमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग करना है जहाँ पर काफ़ी सारे डिजिट्स हमें यूज करने हैं, तो हम पाई की वैल्यूज जो है वो 22/7 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसमें जो है एरर्स आ गई हैं, तो एरर्स जो हैं आगे जाके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखना है कि ये तो करना कैसे है, चॉपिंग में क्या हो रहा है, राउंडिंग में क्या हो रहा है, तो ये सब चीज देखते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई नंबर है एक्स, एक्स नंबर है ये 0.D1 D2 D3, ऐसे कोई नंबर है, यहाँ है DN+1 DK, यहाँ तक है, इंटू 10⁻⁻, सम एक्सपोनेंट ये आ गया। तो ये मेंटिसा आ गया और ये एक्सपोनेंशियल आ गया। तो ये मैंने इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लिख दिया। तो पहला काम हमारा यही होगा कि हम इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लिख दें, ठीक है। तो अब देखिए, इफ अब मैंने क्या करना है, इसको राउंडिंग करना है n डिजिट्स के बाद। तो हमारा जो मेन काम है इसमें, वी वांट टू डू राउंडिंग आफ्टर n डिजिट्स, ये करना है। तो राउंडिंग जो होती है 2 टाइप की होती है, हमने डिफाइन कर दिया, एक राउंडिंग ऑफ और एक चॉपिंग। तो अब उसको हमने कैसे शो करना है, चॉपिंग तो हमने डिफाइन कर दिया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको राउंडिंग कैसे करना है, तो देखिए राउंडिंग में क्या करना है कि n डिजिट, तो ये हमारा डिजिट है, यहाँ तक ले जाना हमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चॉपिंग वो राउंडिंग कर देनी है, यहाँ पर ट्रंकेट कर देना है, इसको रोक देना है हमने इस वैल्यूज को, ठीक है। ट्रंकेट मतलब रोक दिया हमने उसको। अब रोकने पे हमें क्या करना है कि चेक करना है कि इसको कैसे रोक सकते हैं। तो पहला आ गया कि इफ फर्स्ट वन, जो DN+1 है अगर वो लेस देन 5 है, तो हमारा क्या होगा, जो राउंडिंग ऑफ नंबर है वो आ जाएगा। तो इसमें लिख देते हैं नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ DN की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर आएगा, राउंडिंग ऑफ नंबर जो आएगा वो आ जाएगा 0.D1 D2 DN इंटू 10⁻⁸ तो यहीं पर बच जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। तो ये हम वैल्यूज यूज कर लेंगे। सेकंड वन, अगर DN+1 ग्रेटर देन 5 हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम हाफ पे है, 0.5 पे है, 5 पे है, तो अगर ये 5 से ज्यादा होगा तो हमारा जो नंबर है वो क्या होगा, देन जो DN है वो +1 हो जाएगा, उसकी वैल्यूज हम चेंज कर देंगे। तो ये जो वैल्यूज है वो DN+1 कर देंगे। तो हमारा जो नंबर होगा x स्टार इस केस में वो 0.D1 D2
dn+1, उसकी वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि वो बड़ा नंबर हो जाएगा इससे, अगर 5 से बड़ा है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, 21 रुपीज दे रहे हैं उसको, शॉपकीपर को। थर्ड वन, अगर ये dn+1 5 हो जाए तो अब क्या होगा, तो ये चेक करना है। तो इस केस में दो केसेस बन जाएंगे। अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, इसको लेट्स टेक 2 केसेस, 2 केस ही लेते हैं। पहला केस आ गया, इफ जो dn है वो इवन है, dn इज इवन, इवन का मतलब है वो 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे ले लें। ठीक है, तो उसमें हम करेंगे नो चेंज, वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। और इफ dn जो है इज ओड, ओड मतलब 1, 3, 5, 7, 9, यहां पर ये हुआ, तो हम उसको क्या करेंगे, इंक्रीज बाय 1, बाय 1। तो इसको इंक्रीज कर देंगे बाय 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको इवन बना देंगे। इवन में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर ओड होगा तो हम उसको इवन बना देंगे। तो ये काम कर देंगे हम। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लें हम। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि मैं कोई नंबर लेता हूँ x, ये है मेरा नंबर, इसको मैं लिखता हूँ 2.04567, ये नंबर आ गया। अब पहले तो हमारे पास नंबर आ गया, अब मैंने लिखना है कि ये जो नंबर है ये किस फॉर्म में लिखा गया है, तो इसकी तो फॉर्म ही नहीं है कोई। तो हम सबसे पहले इस नंबर को क्या करेंगे, नॉर्मलाइज्ड करेंगे। ठीक है, तो इस नंबर को हमने नॉर्मलाइज्ड किया फर्स्ट। तो नॉर्मलाइज करने के बाद ये नंबर बन गया 0.20457 इंटू 10⁻1, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में आ गया नंबर। ठीक है, तो इसका मेंटिसा पार्ट जो है वो हमारा क्या हो गया, मेंटिसा पार्ट, मेंटिसा पार्ट हो गया हमारा अब ये। तो ये जो पार्ट है फ्रैक्शन का, ये हमारा मेंटिसा है, वो हमें पता ही है, और ये जो है ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट हो गया और ये मेंटिसा हो गया, राइट। तो अब हमें कोई कहे कि इसको, चलो हम ये राउंडिंग तो कभी भी कर सकते हैं, तो चलो मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में लिख लिया हमने। अब मैं सपोज इसको क्या करता हूँ, एक उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेशन है, उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या है, जैसे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, सपोज मैं मेजर कर रहा हूँ नैनो पार्टिकल्स को, ठीक है, या सपोज मैं मेजर कर रहा हूँ, डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, किसके बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में। तो मुझे पता है कि उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। अब मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ दो सैटेलाइट के बीच में, तो उसमें किलोमीटर जो है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये इसको कहते हैं कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है और कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट जो होते हैं वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो बेसिकली अगर हम उसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखें तो हम लिखते हैं कि ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन द नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। अगर हमने नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट है एक्सेप्ट जीरोस। जीरो जो हमने यूज किए हैं
डेसिमल फिक्स करने के लिए। तो एक्सेप्ट द जीरोस विच आर यूज्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। अब जैसे कोई नंबर है हमारे पास, ये नंबर हमें किसने दिया 00234 ये नंबर दे दिया हमें, और उसने पूछा कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है। तो हमें पता है कि 00 जो है वो उस यूज के नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको हम ऐसे नहीं बता सकते कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है। तो अब क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म लिखेंगे। इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में क्या करूंगा मैं, ये x जो है ये ऐसे लिख दूंगा। इसको मैंने लिखा 0.2345 इंटू 10⁻⁻², ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये जो नंबर है मेंटीसा जो है वो हमें पता चल गया कि 0.1 से 1 के बीच में है, तो इसको हम नॉर्मलाइज फॉर्म में लिख दिया। अब हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो चारों नंबर जो हैं ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, x में चार जो वैल्यूज है 2 3 4 5 जो है यही सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिल गए हमें। ठीक है ना, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, तो ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो बस अब तो कोई भी नंबर ले लें हम, उसको हम राउंड ऑफ या चॉपिंग कर सकते हैं। अब जैसे मैं सपोज पाई की वैल्यू ले लेता हूं, तो पाई की वैल्यू है 3.14159265, ये ले लें। अब मुझे चलो इसको नॉर्मलाइज फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, अगर हम चॉपिंग राउंडिंग कर रहे हैं। तो कोई मुझे कहे कि इसको भैया राउंडिंग कर दीजिए, आप 5 डिजिट के तक यूज कीजिए इस नंबर को, उसके बाद मत यूज कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कहा गया है कि आपको यहाँ पर रुक जाना है, इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो यहाँ पर रुक जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रोक दूंगा इसको, ये आ गया। व्हाट हैपेंड, ठीक है, तो मुझे क्या है कि इस वैल्यूज को यहाँ पर रोक देना है। तो मैं 5 डिजिट तक जाऊंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो मैं पाई को यूज करूंगा और पाई को मैं अप्रोक्सीमेट कर दूंगा 3.14159। ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ तक जाना था बस। ओके, तो उसके बाद 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जो मैं वैल्यू है इसको यूज कर लूंगा। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे कि जो राउंडिंग की हमने, राउंडिंग ऑफ आफ्टर 5 डिजिट्स। अब कोई कहे कि मुझे 4 डिजिट पे राउंडिंग करो, तो हम 4 डिजिट पे राउंड करेंगे। तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी अप्रोक्सीमेट, सब अप्रोक्सीमेट ही है वैल्यू तो वैसे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3.141। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे रुकना पड़ जाए इस केस में, तो क्या करूंगा मैं, अब ये 9 वैल्यू है, ये ग्रेटर देन 5 है, तो मुझे यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा। तो मैं पाई की वैल्यू जो है अब ये ले लूंगा, अगर मुझे राउंडिंग ऑफ करना है आफ्टर 4 डिजिट, तो ये हम कर दें। ठीक है, तो हम पाई की वैल्यू ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इवन 5 के बाद 6 7 8 कितने भी डिजिट के हम मल्टीप्ल यूज कर सकते हैं पाई की वैल्यू। तो हम ऐसे ही राउंडिंग ऑफ करते रहेंगे। अब कोई मुझे कहे कि आपको राउंडिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद, तो 7 डिजिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आ रही है 7 डिजिट, और उसके बाद क्या है 5 वैल्यू। तो पाई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3.1415926 यहीं पर आफ्टर 7 डिजिट, 3 3 6 7 डिजिट। ठीक है, तो 7 डिजिट पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इवन नंबर है तो इवन ही रहेगा, और वहां पर 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब पाई की वैल्यू हमें कहा गया कि ये यूज कर लीजिए आप।
कंप्यूटेशन में। तो ऐसे हम अलग अलग वैल्यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कितनी कैलकुलेशन अलाउ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहले कंप्यूटर जो है बहुत उनमें मेमोरी बहुत कम होती थी, तो उसमें जो हम कैलकुलेशन है वो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे, तो हम पाई की वैल्यू 3.14 से ही काम चलाते थे। बट अब जो है कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आ गई है, उनकी मेमोरीज भी बढ़ गई हैं, उनकी पावर बढ़ गई है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है उससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा मतलब प्रिसाइज हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेटली हम बता सकते हैं चीज़ों को, कि हम साइंस में बता सकते हैं कि सैटेलाइट जो है वो 10 साल बाद कहाँ पहुंचेगा, क्योंकि आपको पता है कि कुछ सैटेलाइट जो है वो दूर दूर तक भेजे गए हैं, जो लॉन्च किए गए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर तो उसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन जो है वो बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन चाहिए हमें, हाई कंप्यूटेशन। तो उसमें हम जो वैल्यूज हैं वो इसकी लार्ज डिजिट्स और वैल्यूज हम इसको यूज करते हैं कैलकुलेशन करने में। तो एक हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है वो है राउंडिंग या चॉपिंग एरर, ये सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। तो अब मेन क्वेश्चन है कि ये कैसे करना है। अगर हमारे पास कोई, अगर हम आगे जाके हम क्या करेंगे कि इटरेटिव मेथड्स बनाएंगे, तो इटरेटिव मेथड्स में हम क्या लिखें कि हमें राउंडिंग ऑफ जो है आफ्टर 4 डिजिट मिल जाए या 3 डिजिट मिल जाए, मतलब क्या होगा, ठीक है। तो ये इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। तो एग्जांपल क्या है कि हमारे पास सपोज कैसे डिफाइन करना है उसको। तो हमारे पास कोई नंबर है, एक्स कोई नंबर है, ठीक है। इसको हमने राउंडिंग कर दिया इसका, और वहां से हमारे पास एक्स स्टार दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स स्टार ये मॉडुलस वैल्यू, तो हम इसको कहेंगे राउंडिंग एरर या एरर ड्यू टू द राउंडिंग ऑफ, एब्सोल्यूट एरर है बेसिकली। तो इसको हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ की वजह से हमारे पास एक एरर आ जाएगी, वो तो पक्का आनी है एरर हमारे पास, ठीक है ना। तो एरर जो आएगी, अब सपोज हमारे पास जो एक्स स्टार है, तो अगर मेरे पास सपोज एक्स स्टार जो है ये आया मेरा 0.4387, ये कोई नंबर आया एक्स स्टार। तो हमें क्या करना है कि लेट जो हमारा एक्स था वो हमने क्या किया, राउंडिंग ऑफ किया 4 डेसिमल पे, ओके। तो ये हमारा था, एंड लेट x is rounded off after 4 digits, हमने उसको कर दिया, और हमारे पास x स्टार जो है राउंडिंग करने के बाद जो नंबर आया वो ये आया। तो अब हमें देखना है कि x क्या हो सकता है इस केस में। तो आप देखेंगे, देखिए अगर मेरे पास x जो है ये हुआ 0.43874, तो अभी ये वैल्यू आएगी 3, 2, 1, सब पे अगर हम राउंडिंग करें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। या फिर x जो है हमारे पास ये हो सकता है 0.4386, यहाँ पर 6 हो और यहाँ पर हमारे पास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। अगर इसको राउंड ऑफ करता हूं तो यहाँ पर 6 था तो ये 7 हो जाएगा, 7 होगा तब भी 7, 8 होगा तब भी 7, 9 होगा तब भी 7, 5 होगा तब नहीं हो सकता, क्योंकि 5 होने के बाद क्या होगा, ये इवन नंबर है तो इवन ही रहेगा, ठीक है ना। तो 5 में तो अगर ऐसा हो सकता है कि मेरे पास अगर ये वैल्यू है तो ये पॉसिबल है कि मेरा x जो वो ऐसा हो 0.43865, नहीं 86 अगर है तो नहीं होगा, ठीक है। और 7 है तो 8 हो जाएगा, चलो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी पॉसिबिलिटी काट दी हमने, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये यहां पर ये हो सकता है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा x है वो ये हो सकता है,
0.4387 या 86 से बढ़ जाएगा, तो मैं इसको 6 लिखता हूँ। $0.43865, क्योंकि इक्वल तो नहीं है तो ग्रेटर होगा, और लेस कहाँ से हो जाएगा, 0.4385 यहाँ तक। ठीक है ना, तो हमने ये देख लिया कि 0.43865 यहाँ से मैं ले रहा हूँ, इक्वल टू साइन नहीं है, ये तो पक्का है कि ये आएंगे हमारे पास, और ये आएंगे तो x इनसे बड़ा होगा, और ये वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी इन बिटवीन हो। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ x माइनस एक्स स्टार। तो x माइनस एक्स स्टार क्या किया हमने, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दी, तो ये 65 थी, ये वो 70 था, तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.00005, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.0005, ये वैल्यू आ गई, देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमने 4 डिजिट पे इसको राउंड किया था, तो 4 डिजिट तक तो 0 आ गया देखो, और ये 5 आ गया यहाँ पर, और ये 5 आ गया। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि x माइनस एक्स स्टार मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन है हाफ इंटू 10⁻⁴, ये लिख सकता हूँ -4। ठीक है ना, तो इसको मैंने -4 लिख दिया, और आई कैन से कि ये 0.5 इंटू 10⁻⁴ तक, और वो 4 डिजिट तक तो जाना था। ठीक है, तो अगर 4 डिजिट पे हमने राउंडिंग कर देनी है, तो उसका मतलब अगर मैं ये लिखूंगा कंप्यूटेशनल में, तो यहां से हमारे पास राउंडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी 4 डिजिट में। ठीक है, तो ये जो एरर थी मैं इसको लिख सकता हूं कि जो x माइनस एक्स स्टार है, वो अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं 0.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, और x मैं कुछ दे दूं, और तो ऑटोमेटिकली जो x स्टार होगा वो ऑटोमेटिकली 4 डिजिट पर राउंड ऑफ हो जाएगा, और वो जो वैल्यूज होगी वो हमें मिल जाएगी। तो अगर हम क्या करते हैं कि हम जब रूट्स निकालेंगे साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, तो हम क्या, हमें पता नहीं है कि क्या है, तो अब क्या करते हैं कि जो उसकी राउंडिंग वैल्यूज है, जो ट्रंकेटेड वैल्यू है, कि हमें कोड को कहाँ रोकना है, जब कोड जो सोल्यूशन है उसकी वैल्यू या एरर इन द रूट वो लेस देन समथिंग हो जाएगा, तो वहां पर रुक जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अगर हम कोई सपोज इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन, उसका रूट निकाल रहे हैं, तो रूट में क्या हो रहा है कि उसकी वैल्यूज इटरेटिवली निकल रही हैं। तो सपोज अगर हमें एग्जैक्ट रूट वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट रूट माइनस द इटरेटिव वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मॉडुलस लेस देन ये डिफाइन करेंगे, तो हमारा तब तक रूट मिलता जाएगा जब तक वो 4 डिजिट तक उसको एक्यूरेट ना करे। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि x और x स्टार जो होंगे वो 4 डिजिट तक सेम होंगे, उसके बाद चेंज आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं कि हमने इसको राउंडिंग ऐसे विद द हेल्प ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁴ हम उसको कर सकते हैं। तो जो इसमें हम कहेंगे कि x जो है इट इज राउंडेड टू द 4 डेसिमल प्लेस, और जो मैक्सिमम राउंडिंग ऑफ एरर है वो 0.5 इंटू 10⁻⁴ है। तो ये इस चीज का हमें हमेशा याद रखना है। तो मैं यहाँ पर मैं लिख दूं कि अगर इफ x इज राउंडेड टू n डेसिमल, देन हमें क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस एक्स स्टार जो राउंडेड नंबर आया हमारे पास, उसको हमने ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। इक्वल टू भी कर सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻⁻। ठीक है, तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ ये जो हम क्राइटेरिया है ये हम यूज करेंगे, और आप आगे जाके देखोगे कि इस चीज को हम जो ये आ रहा है ना, ये इसको हम कहेंगे टॉलरेंस। तो टॉलरेंस जो है इसलिए दी जाती है कि कहाँ पर वो टर्मिनेट होना है।
कहाँ पर आपका जो इटरेटिव प्रोसेस है वो रुकेगा। तो ऐसे हमारे पास ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम राउंड ऑफ कर देंगे, ऐसे ही हम चॉपिंग करेंगे, और हमें पता चल गया है कि राउंडिंग ऑफ एरर जो है वो कैसे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है एलिमेंट्स को। चॉपिंग तो हमेशा ही उसको कम कर रहा है, ठीक है ना, बट राउंडिंग जो है वो उसको एलिमेंट्स को वैल्यूज को डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। तो अब इसको करने के बाद हमारे पास कुछ एरर्स आ जाती हैं जो हम डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास एब्सोल्यूट एरर मैंने बता दिया कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो एब्सोल्यूट एरर जो होती है x माइनस एक्स स्टार इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होती है, x माइनस एक्स स्टार जो हमने लिखा, ठीक है, इसको हमने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया, तो हम कहेंगे कि इट इज द रिलेटिव एरर। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव एरर डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव एरर विद रिस्पेक्ट टू x भी ले सकते हैं, और हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉडुलस हम इसलिए ले रहे हैं कि नेगेटिव हो तो पॉजिटिव वैल्यू आए, अदरवाइज तो सेम ही रहेगा। हम जो ले रहे हैं इसमें हम इंटरेस्टेड किस में है, सिर्फ उसकी वैल्यू देखने में। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम परसेंटेज एरर भी निकाल देते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परसेंटेज एरर आ जाएंगे, तो वहां से परसेंटेज एरर मिल जाएगी। ये परसेंटेज एरर आ गई। तो रिलेटिव एरर इंटू 100 वो परसेंटेज एरर हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे सपोज हमारे पास कुछ है, मैंने नंबर लिया, कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारे पास कोई नंबर था x, वो था 0.6348,954, ये वैल्यूज है। और हमने क्या किया, इसको राउंडिंग किया मैंने। तो सपोज मैंने पहले काम किया, चॉपिंग कर दिया, ठीक है, तो मुझे एक्स सी स्टार मिल गया, तो मैंने लिखा 0.6348 चॉपिंग से, चॉपिंग एरर। और मैंने क्या किया, इसको 4 डिजिट के बाद राउंड कर दिया, तो मैंने लिख दिया एक्स स्टार आर, ये राउंडिंग एरर है, राउंडिंग नंबर है, तो ये आएगा 0.634। अब 8 है ना, तो ये 9 है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसकी वैल्यू 9 होगी, ये मैंने निकाल लिया। अब x माइनस एक्स, ये चॉपिंग एरर कितनी होगी, चॉपिंग एरर हमारे पास आ जाएगी, इसको मैंने माइनस कर दिया, तो ये 0.00, तो ये आएगा 0.000954, ये वैल्यू आ गई। इसमें से इसको माइनस कर देना, सिंपल, राइट। इसका मतलब क्या है कि आगे हमारे पास 0 है ये बेसिकली, तो 8000 बन गया, और ये 8954 था, तो इसके ये बड़ा नंबर है, तो ये यहाँ पर x माइनस एक्स स्टार आ गया। ठीक है, तो ये एरर आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, x माइनस एक्स आर कर देता हूँ, वो कितने आई है, 0.00। अब एक्स आर जो है वो अगर देखा जाए तो ये है 9000, और वो कितना है 8954, तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, 46, तो मैंने इसलिए मॉडुलस ले लेते हैं। अब आप देखिए, ये जो एरर थी बिकॉज ऑफ द चॉपिंग, ये एरर कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू द एरर इस केस में, तो ये हम लिख सकते हैं कि इट इज क्वाइट हाई, और इसमें है मतलब रीजनेबल है। तो एज कंपेयर टू कंपेयर करेंगे दोनों के बीच में, तो जो चॉपिंग एरर है इसमें काफी हाई आई है इस नंबर के लिए। ठीक है, और इस नंबर के लिए जो
रिलेटिव एरर आई है, जो राउंडिंग एरर आई है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द चॉपिंग एरर। तो ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में अगर मैं निकालूं व्हाट इज द रिलेटिव एरर, ठीक है, तो रिलेटिव एरर अगर हम निकालें, रिलेटिव एरर जो अगर हम इसमें निकालेंगे तो आप देखिए कि चॉपिंग में निकालता हूं मैं, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल देता हूं। तो आप देखिए 0.000954 डिवाइडेड बाय एक्स जो है हमारे पास क्या है 0.634894। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गई है 0.001502। और परसेंटेज एरर जो है, ठीक है, परसेंटेज एरर जो है वो अगर हम देखें तो रिलेटिव एरर इनटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.015%। इतने परसेंट एरर है इसमें अगर हम नंबर को चॉपिंग करते हैं। और सिमिलरली अगर हम राउंडिंग में करते हैं तो अगर हम रिलेटिव एरर देखें विद रिस्पेक्ट टू राउंडिंग तो हम कर देंगे x माइनस एक्स आर बाई एक्स। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास जो रिलेटिव एरर आई है, अगर आप इसको सोल्व करोगे कैलकुलेटर से तो आएगी 0.0000724। ठीक है, तो अगर हम इसको परसेंटेज में करेंगे तो परसेंटेज में क्या होगा, रिलेटिव एरर इनटू 100 कर देंगे तो ये जो वैल्यूज आ गई वो 0.00724% आ गई। तो ये एरर बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस परसेंटेज। तो कंप्यूटर इस केस में चॉपिंग एरर इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू द रिलेटिव एरर, तो ये हम बोल सकते हैं और उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमारे पास एरर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, उनको एरर हम कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो एरर्स हमने किए हैं, राउंडिंग एरर, चॉपिंग एरर और सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, कैसे नंबर को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, तो ये जो है हमारा बेसिक्स है जो हमें हर जो कंपटीशन होगा उसमें किया जा सकता है, क्योंकि हमने उसमें एब्सोल्यूट एरर भी निकालनी है, हमने रिलेटिव एरर भी निकालना है। तो ये हमने कुछ बेसिक्स किए आज कि कैसे एरर जो है हमारी कंप्यूटेशन में हमेशा इन्वॉल्व रहती है। ट्रंकेशन, हम जब भी किसी नंबर को ट्रंकेट करते हैं तो कुछ एरर्स आती हैं, वो हमने आज डिस्कस की है। तो आगे हम इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।